नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत सूरीनाम, गुयाना और फ्रेंच गुयाना देशों के बारे में। ये तीनों देश वैसे तो परीक्षा की दृष्टि से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इन देशों की राजधानियाँ वगैरह आती हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी इनकी मैपिंग देख लीजिएगा, कहाँ पर कौन से देश पड़ते हैं, पुराने नाम इनके क्या हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको मिल सकते हैं। जैसे फ्रेंच गुयाना का कौरू तट काफ़ी फेमस है, अभी आएंगे तो इन पर उसकी चर्चा हम करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंच गुयाना, गुयाना और सूरीनाम, ये तीन देश हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। आप ये मानचित्र बना हुआ है, आप इसको बना लीजिए, बना लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और आइए देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत तीन देशों के बारे में। दरअसल बात करेंगे, सबसे पहले किसी भी देश को पढ़ने से पहले उसके आसपास की वाटर बॉडी को जाना, लेकिन सबसे पहले हम इन तीन देशों की बात करेंगे। तो ये जो देश है, ये है गुयाना, ये है सूरीनाम और ये है फ्रेंच गुयाना। ये फ्रेंच गुयाना है, तीन देश हैं। गुयाना का पुराना नाम ब्रिटिश गुयाना, इसका पूरा नाम डच गुयाना और ये फ्रेंच गुयाना। अभी भी जैसे आप जाने फ्रेंच गुयाना, पुराने टाइम पे ब्रिटिश गुयाना होता था, इसको गुयाना बोलते हैं। और ये डच गुयाना था सूरीनाम, इसको अब सूरीनाम के नाम जानते हो। फ्रेंच गुयाना अभी भी ब्रिटिश के अधीन है, फ्रेंच के अधीन है। तो सबसे पहले बात करेंगे गुयाना की। तो गुयाना की अगर जो बात करेंगे तो इसकी सीमा की बात करेंगे तो इसकी सीमा उत्तर में लगती है अटलांटिक ओशियन से, और सिर्फ एक ही वाटर बॉडी ऊपर की तरफ अटलांटिक ओशियन है, उससे लगती है। बाकी देशों की बात करेंगे तो इसकी सीमा दो देशों से लगती है, एक है ब्राज़ील, दूसरा है वेनेजुएला। इन दो देशों से इसकी सीमा लगती है, ब्राज़ील और वेनेजुएला, इनको याद रखिएगा, वेनेजुएला और ब्राज़ील के। बाकी आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है खास। तो इससे प्रश्न आएगा इसकी राजधानी, जिसकी राजधानी इसका नाम है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी है। जॉर्ज टाउन वैसे इलाहाबाद में भी है, लेकिन ये क्या है, ये इसकी राजधानी है। तो वो जो गुयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन है, जो कि एक तटीय राजधानी, तट पर स्थित राजधानी है। अब इसमें बात करेंगे और क्या क्या खास है। तो एक है इसमें श्रेणियाँ, लेकिन और कुछ खास इस देश के पर्पस से तो खास है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से एक है पराकाइमा पर्वत, कनूकू पर्वत, और दक्षिण की तरफ देखेंगे तो अकाराई पर्वत है। लेकिन इनमें देखेंगे तो रुपुनुनी नाम के यहाँ पर एक सवाना घास का मैदान है, रुपुनुनी। तो वो एक घास का मैदान, यहाँ पे सवाना मतलब कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जिसको बोलते हैं रुपुनुनी नाम से। कहाँ पर है, ये पड़ेगा आपको गयाना में। अब चूंकि आसपास की आप एक रेड कलर के डॉटेड लाइन देख रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गुयाना शील्ड। तो ये गुयाना शील्ड है, एक तरीके से कह सकते हैं उच्च भूमि है। और जब दक्षिण अमेरिका प्लेट में आप देखेंगे तो उसमें से मुख्य रूप से एक गुयाना शील्ड आती है। और इसकी हम बात आगे चल करके जब हम करेंगे, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के अंतर्गत ही आगे हम बात करेंगे कि आखिर इसकी क्या विशेषता है और ये क्यों बनी है। और ये बता दूं कि क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा है उसमें बनी हुई है। ये मेन रूप से देखेंगे तो टेक्टोनिक प्लेट का भाग है, जो उथला हुआ क्षेत्र, उठा हुआ क्षेत्र है। तो इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं गुयाना शील्ड, या गयाना पठार भी इसमें कह सकते हैं। गयाना शील्ड है, जैसे हम लोग कनाडियन शील्ड पढ़ते हैं, उसी तरीके से गयाना शील्ड है, जो कई देशों में फैली, उसमें ये पूरे एरिया उसमें आ जाते हैं। तो उसको याद रखिएगा। तो गुयाना की अगर जो बात करेंगे तो इतना ही आपको जानना है, बाकी इसमें कुछ और खास है नहीं। मुख्य रूप से देखेंगे तो ऊपर का एरिया आप जब देखेंगे गुयाना का, तो पूरा दलदली एरिया पड़ता है। बाकी का आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत, तो ये वाला पूरा एरिया जो है वो घने वनों के लिए जाना जाता है, और ये वाला हिस्सा सवाना के लिए यहाँ पर जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको घास के मैदान जो है थोड़ी बहुत, यहाँ पर आपको ड्राई वाला एरिया, ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा, ये वाला हिस्सा याद रखिएगा। इसी में आप देखेंगे तो आपको दक्षिण पूर्वी के क्षेत्र में आपको एक विवादित जगह दिखेगी, जिसको टिग्री न्यू रिवर ट्रायंगल नाम से जानते हैं। ये वाला हिस्सा जो इस जगह को ले करके गयाना और सूरीनाम के बीच में विवाद है, इसको याद रखें। गयाना और सूरीनाम के बीच में इस जगह को लेकर के विवाद है, जिसका नाम है टिग्री न्यू रिवर ट्रायंगल के नाम से इसको जानते हैं। ये जगह वैसे तो आती है गयाना में, लेकिन सूरीनाम इसको अपने में क्लेम बताता है कि ये मेरे में है। हालांकि आगे इसमें आपको जानना यही है कि टिग्री न्यू रिवर ट्रायंगल जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बाकी और किन देशों में, तो आप देखेंगे तो गयाना में और सूरीनाम में, इसको आप बता सकते हैं। बाकी गयाना का विवाद जो है वो वेनेजुएला के साथ इस बाउंड्री लाइन से भी है, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे गयाना के बाद में सूरीनाम की। तो सूरीनाम में आप देखेंगे तो
सूरीनाम, पहली बात तो ये कि इसकी राजधानी पैरामरीबो जो तटीय क्षेत्र पर स्थित है, इसकी सीमा लगती है किससे? गयाना से और ब्राज़ील से लगती है। जिसी तरीके से गयाना की लग रही थी वेनेजुएला, ब्राज़ील और सूरीनाम से, उसी तरीके से इसकी सीमा लगती है गयाना, ब्राज़ील और फ्रेंच गुयाना, इन 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। और इसमें खासियत यही, इसकी राजधानी पैरामरीबो, ये भी तट पर स्थित राजधानी है। इसमें बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जिनमें से बखुइस पर्वत श्रेणी, वानविक पर्वत श्रेणी, लेली पर्वत, हिडान पर्वत, इतनी सारी यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इनको याद रखिएगा, हिडान पर्वत, लेली पर्वत, वानविक पर्वत और बखुइस पर्वत। और यहाँ पर एक ब्लोमेस्टीन झील भी है, इसके मध्यवर्ती क्षेत्र में पड़ती है यहाँ पर। बाकी ये आप देखेंगे तो ये गयाना शील्ड का ही ये हिस्सा है। बाकी ये यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको हिंदू पॉपुलेशन भी काफ़ी मिलेगी, हिंदू से रिलेटेड आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मंदिर वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये सूरीनाम। बाकी आप जान रहे हैं पैरामरीबो इसकी राजधानी जो तट पर स्थित है, कहाँ पर? अटलांटिक के तट पर स्थित राजधानी है, इसको भी याद रखेगा। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंच गुयाना की। ये भी कनाडियन शील्ड का हिस्सा है और ये फ्रेंच के अधीन है। और इसमें हम देखेंगे तो फ्रेंच के अधीन है। इसकी एक यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नदी दिखेगी जिसको बोलते हैं मरोविजनी नदी। तो मरोविजनी नदी जो है वो फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, तो आपको बताना रहेगा कि मोरोविजनी नदी जो किसके बीच में? फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम के बीच में ये नदी पड़ती है। और सूरीनाम का पुराना नाम डच गुयाना मैंने अभी बताया है। इसके जो राजधानी सी कैनी है, कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना कोरू तट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहीं से आप देखेंगे बहुत सारे जो यहाँ पर आपको सैटेलाइट वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से प्रक्षेपित किए जाते हैं। कोरू तट इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिएगा। कोरू तट कहाँ पर स्थित है? फ्रेंच गुयाना में, तो ये इम्पॉर्टेंट है और यहीं से प्रक्षेपित किए जाते हैं। आप परीक्षा की दृष्टि से आप जानते होंगे कोरू तट। आप देख रहे हैं कि एक केप कैनरेबल है जो पड़ता है फ्लोरिडा में, और एक कोरू तट है जो पड़ता है कहाँ पर? फ्रेंच गुयाना में। इसकी भी सीमा की बात करेंगे तो इसकी सीमा लगती है सूरीनाम से और ब्राज़ील से, इसकी सीमा लगती है। बाकी ये जितने भी देश आपको दिख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बहुत घने वनों के लिए जाने जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको आवागमन के लिए जैसे पुलों की आपको ज़्यादा यहाँ पर पुल नहीं दिखेंगे, आप यहाँ पर लोग फेरी ले लेके जाते हैं, नाव वगैरह का यूज होता है। और बाई रोड यहाँ पर रोड वगैरह बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। दक्षिणी हिस्से में काफ़ी घने वन हैं, जैसे आप देख ले ब्राज़ील का जो ये वाला क्षेत्र पूरा काफ़ी घने वनों के लिए जाना जाता है। और उसी तरीके से गुयाना, फ्रेंच गुयाना और ये सूरीनाम वगैरह ये सब घने वनों के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर जो जनसंख्या का संकेंद्रण आपको जो दिखेगा वो उत्तरी क्षेत्र में ही दिखता है। उत्तरी क्षेत्र में आप ले लीजिए, चाहे वो जॉर्ज टाउन, पैरामरीबो, कैनी, ये सब जो है वो इसी के लिए जाने जाते हैं। ये जितनी भी यहाँ की पॉपुलेशन है सब उत्तर क्षेत्र में रहती है, दक्षिणी हिस्सा घने जंगल के लिए जाना जाता है। हालांकि यहाँ पर बहुत से जनजातियाँ वगैरह, यहाँ पर आदिवासी समूह वगैरह यहाँ पर इन क्षेत्रों में रहते हैं। बहुत से ऐसे यहाँ पर आपको जनजातियाँ वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन चूंकि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है नहीं उन जातियों के बारे में जानना, इसलिए हम उनको यहाँ पर बताएंगे नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं, ज़्यादा कलेक्शन करने का भी कोई मतलब है नहीं। जितना इम्पोर्टेंट है उतनी चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन चूँकि अब जैसे आप देखेंगे कि ये जैसे जो पर्वत वगैरह ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब चूँकि इन देशों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इन पर्वतों के बारे में ही थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी भी है। तो इनके बारे में आप जानिए। पुराने नाम याद रखिए, हो सकता है इससे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसका क्या पुराना नाम है, किसकी किससे सीमा लगती है, उसके बारे में आप याद रखिए। राजधानियों से सुमेलित करने के लिए प्रश्न आ चुका है, और मैं आपको बता दूं कि कई बार परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे थे। राजधानी सुमेलित करने के लिए तो आता ही है, लेकिन कभी कदार आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी राजधानी तट पर स्थित राजधानी नहीं है, या कौन सी राजधानी अटलांटिक ओशन के तट पर नहीं है। इस तरीके से अगर जो प्रश्न पूछ ले जाएंगे तो वो प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस तो किए नहीं रहेंगे, प्रैक्टिस किएंगे नहीं, क्योंकि आप, मैंने कई बार बताया कि कोई भी जितने भी आप देश पढ़ रहे हैं उन सब देशों की जितनी भी बाउंड्री लाइन है उनको आप देशों की बाउंड्री लाइन याद रख लीजिए, और उनकी राजधानियाँ कहाँ पर तट पर स्थित हैं। राजधानियाँ याद करना आउटडेटेड हो चुका है, वो तो आपको याद ही होंगी कौन कौन सी फेमस राजधानियाँ हैं।
उनको। लेकिन अब नए तरीके से जो प्रश्न बनेंगे वो यही बनेंगे कि कौन सी राजधानी तट पर स्थित है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो और कौन सी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है, कौन सी राजधानी कर्क रेखा मकर रेखा के उत्तर में है, कौन सी राजधानी विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में है, इस तरीके से प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिएगा, उससे आपको अंदाज़ा बन जाएगा। इक्वेटर यहीं से होते हुए जाती है, आप उसको बना लीजिएगा। हो सकता है उससे प्रश्न आपको परीक्षा में मिले, इस वजह से उसको बना लेंगे, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपको समझने में। तो आपको पता चल जाएगा कि इक्वेटर पर स्थित कौन से देश कहाँ कौन कौन से हैं। आपको याद किस तरीके से करना है, इक्वेटर पर स्थित देशों के बारे में याद करना है। कौन कौन से पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो कौन कौन देशों का क्रम पड़ेगा, उसको याद रखिएगा। और उन देशों की राजधानी जिस देशों से गुजर रही है वो कर्क रेखा के उत्तर में है या विषुवत रेखा की अगर जो बात करें इक्वेटर की तो उसके उत्तर में है या दक्षिण में है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। मैं आने वाले समय में एक टेस्ट लेकर के आऊँगा, भूगोल से रिलेटेड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन होगा, उसमें मैपिंग पे आधारित इसी तरीके के प्रश्न उसमें देंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं जैसे मान लीजिए एशिया हो गया, मैं बता चुका हूँ, यूरोप बता चुका हूँ, अफ्रीका बता चुका हूँ, उत्तर अमेरिका बता चुका हूँ, दक्षिण अमेरिका चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो महाद्वीप में बता चुका हूँ उन्हीं पे मैपिंग से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनको मैं लेकर के टेस्ट पेपर आपके सामने लेकर के आऊँ, जैसे एशिया का हो, उत्तर अमेरिका का हो, या फिर बाद में कंबाइंड करके हो तो क्वेश्चन। तो मैं जैसे जो भी टॉपिक मैं बताऊँगा, मान लीजिए अब मैं तो इससे रिलेटेड मैं आपसे प्रश्न भी आपसे पूछूँगा कि आप देखें आप तैयारी कितनी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं आपसे प्रश्न आपको पूछूंगा कि कौन कौन से देश हैं, कौन किससे किसकी सीमा लगती है, सीमा से रिलेटेड हो गया, खनिज से रिलेटेड हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गए, नदी झील झरना जो भी इंपॉर्टेंट है उन सब से रिलेटेड मैं आपके लिए प्रश्न लेकर के आऊँगा। और मैं जल्द से जल्द ये सीरीज लेकर के आऊँगा। और शुरुआत में सोच रहा हूँ एशिया से ही करते हैं, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से एशिया आप रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएंगी और इसी बहाने आप दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे। तो जल्दी एशिया का टेस्ट सीरीज मैं लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो बात करेंगे ब्राज़ील की, क्योंकि ब्राज़ील काफ़ी बड़ा देश है, उसको समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा और काफ़ी बड़ा वीडियो होने वाला है। हालांकि मैं ये वीडियो ब्राज़ील का ही बनाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि उत्तर के ये जो देश हैं वो छूट रहे हैं, उनको पहले कवर कर लिया जाए, फिर ब्राज़ील की तरफ रुख करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ब्राज़ील के ऊपर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला। ब्राज़ील के बाद हम बात करेंगे बोलीविया की, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, इन सब देशों की बात करेंगे और उसी के साथ में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।